नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर का ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गणित विषय कक्षा 6 प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सवाल हल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। 1,10,000। 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं? तो देखो यहाँ अपने 1,00,000 लिख के देखते हैं। 1,00,000, 1,00,000 में कितने जीरो आते हैं? 5। 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है कि 1,00,000 में 10,000 कितने होते हैं? तो अपने 10,000 देखो अलग कर लेंगे। हमें पता है कि 1000 में 3 जीरो आती है, तो 10,000, 10 के आगे 3 जीरो यहाँ तक हो गई। तो ये तो हो गया 10,000। बचा क्या? 1 जीरो। 1 जीरो का मतलब है 10। तो 1,00,000 में 10,000 कितने हो जाएंगे? ये जो जीरो बचा है मतलब 10। तो कितने हो जाएंगे? 10,000। यानी जो 10,000 है उसको हमने अलग कर लिया, ये 10,000 तक हो गया। बचा क्या? जीरो। जीरो का मतलब है 10। तो 1,00,000 में कितने 10,000 हैं? 10। 1 मिलियन। अब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख है। तो देखो 1 मिलियन, ये 10 लाख अपने कर लेंगे। लाख में कितने जीरो हमने पढ़ा अभी? 5। तो 10 लिख के आगे 5 जीरो। 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख अपने होते हैं, ये हो गया 1 मिलियन। 1 मिलियन में 100,000 कितने होते हैं? तो 100,000 देखो ये हो गया यहाँ तक 100, और 1000 में कितने जीरो? 3। तो 1 2 3 यहाँ तक हो गया ये 100,000। ये हो गया कितना? 100,000। बचा क्या? 1 जीरो। 1 जीरो का मतलब क्या है? 10। तो 1 मिलियन में 100,000 कितने हो जाएंगे? ये भी 10 100,000 हो जाएंगे। अब है 1 करोड़। 1 करोड़ देखो करोड़ में कितने जीरो आते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कह रहा है कि 1 करोड़ में 10 लाख कितने होते हैं? तो अपने क्या करेंगे? 10 लाख अलग कर लेंगे। यहाँ ये 10 हो गया, और लाख में कितने जीरो आते हैं? 5। तो यहाँ से 5 जीरो देखते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गई 5 जीरो। ये कितना हो गया? 10 लाख हो गया। बचा क्या? 1 जीरो, मतलब 10। तो 1 करोड़ में 10 लाख कितने हो जाएंगे? 10। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 10। 1 करोड़, इसमें मिलियन कितने हो जाएंगे? पीछे हमने अभी सीखा है कि मिलियन में कितने होते हैं, यानी 10 लाख होता है वो कितना होता है? 1 मिलियन होता है। तो ये बात दोबारा पूछ रहा है, अभी 1 करोड़ में मिलियन कितने हो जाएंगे? तो मिलियन मतलब 10 लाख अपने अलग कर लेंगे। तो 1 करोड़ दोबारा लिखते हैं। देखो 7 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब मिलियन यानी क्या करेंगे? 10 लाख अलग निकाल लेंगे। 10 के आगे कितने जीरो होने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया? 1 मिलियन। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन हो जाएंगे? ये मिलियन निकालने के बाद क्या बचा? 1 जीरो, मतलब 10। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन हो जाएंगे? 10 मिलियन। अब 1 मिलियन में लाख कितने होंगे? तो देखो 1 मिलियन, तो वही अपने 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख लिख लेंगे। यहाँ देखते हैं। 1 2 3 4 5 ये हो गया 10 लाख यानी 1 मिलियन। अब इसमें लाख कितने होंगे? तो लाख अलग कर लेंगे। यानी लाख में अपने कितने जीरो होती है? 5। तो यहाँ से लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया अपने। ये पूरा था 1 मिलियन। इसमें लाख कितने होंगे? तो यहाँ लाख हो गया, उसके बाद क्या बचा? 1 जीरो, मतलब 10। तो 1 मिलियन में कितने लाख हो जाएंगे? 10 लाख। तो इस प्रकार अपने इसको समझ सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों को लिखिए। 73,75,307। इसको अपने अंकों में लिखेंगे और अल्प विराम लगाएंगे। 73 लाख ये लिख दिया मैंने। 73 लाख यानी अपने को पता है लाख के बाद में या तो अपने पास क्या, लाख में मतलब या तो 5 जीरो होने चाहिए या उसके बाद 5 अंक कोई और हो तो हो।
तो यहाँ 73 लाख, उसके बाद 75,000। अब हजार में मतलब कितने अंक होने चाहिए, उसके बाद 3 अंक या 3 जीरो, और 307, 307 ये मैंने लिख दिया। अब देखो 73 लाख है, क्या अपने 73 के बाद में 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, देखो 1 2 3 4 5, तो ये 73 लाख बिल्कुल सही है। 75,000, 75 के बाद में क्या 3 अंक है, देखो 1 2 3, तो ये भी सही है 75,000, और आगे 307, 307, तो ये अंकों में इस प्रकार लिख देंगे 73, 75, 307। अब ये कह रहा है इस पे अल्प विराम लगाना है, तो हमने पीछे पढ़ा है कि भारतीय संख्याकन पद्धति में अल्प विराम किस प्रकार लगाते हैं। यहाँ पहले क्या करेंगे, 3 अंक रख दो, ये 3 अंक छोड़ के यहाँ लग गया कोमा या अल्प विराम, उसके बाद में 2 रख दो, तो यहाँ लग गया अल्प विराम। तो ये हो गया 73,75,307। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये अपने बिल्कुल सही है। अब है 9,05,41,। देखो 9 करोड़, ये 9 मैंने 9 लिख दिया। हमने अभी यहाँ पढ़ा कि करोड़ में कितने जीरो आते हैं, 7, तो 9 के बाद में अपने पास 7 अंक आने जरूरी है, मैंने ये 9 लिख दिया। उसके बाद 5 लाख, एक बार यहाँ छोड़ दो, अभी बीच में कुछ नहीं लगाएंगे, 9 लिख के छोड़ दो, उसके बाद में थोड़ा स्पेस देके 5 लाख। अब हमें पता है कि लाख में कितने जीरो आते हैं, 5 जीरो आते हैं, तो यानी इस 5 के बाद में कितने अंक होने चाहिए, 5, 5,41,। अब देखो 5 लाख, यहाँ मैं 5 के बाद में 5 जीरो लिख देती हूँ एक बार, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया, 5 लाख। ये कह रहा है यहाँ पे 5,41,000 है, तो 41 कहाँ लिख देंगे, लास्ट में यहाँ, तो ये इस प्रकार अपने इसको लिख देंगे। 5 के बाद में देखो 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 41 दे रखा है और कोई अंक नहीं दिए, तो हमने हमारी तरफ से क्या लगा दिए, जीरो लगा दिए। तो ये देखो 5 के बाद में 1 2 3 तो मैंने जीरो लिख दिए, और बाद में 41, 5,41,000, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो अपने 9 करोड़ पे पहुंचे हैं कि नहीं, तो यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये 10 लाख अपने पास कोई नहीं है, तो अपनी तरफ से जीरो लगा दो, तो अब अपने हो जाएगा ये। अब देखो, अब अपने उसी तरीके से देख सकते भी 9 के बाद में 7 अंक आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंक आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, 9 करोड़, ये 9 करोड़ हो गया। 5 लाख, 5 लाख, और लास्ट में 41, 41। अब क्या करेंगे, इसमें अल्प विराम लगाएंगे, तो पहले इधर से 3 अंक छोड़ो, यहाँ लगा दिया, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, और ये हो गया अपना 9 करोड़ 5,41,000। ठीक है। अब है 7 करोड़ 52,21,302। तो देखो 7 करोड़, ये मैंने 7 लिख दिया। हमें पता है कि करोड़ में मतलब कितने जीरो आते हैं, 7 जीरो आते हैं, तो यहाँ 7 के बाद में 7 अंक होने जरूरी है। यहाँ 7 लिख के छोड़ दिया मैंने, 7 करोड़ 52 लाख, ये 52 लिख दिया, 52 लाख 21,000, 21,000 302, 302। देखो सही है क्या अपना। यहाँ करोड़ में कितने अंक होते हैं बाद में, 7, तो 7 के बाद में 7 अंक होने जरूरी है, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। 52 लाख, यहाँ 52 के बाद में कितने अंक होने जरूरी है, 5, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 सही है बिल्कुल। 21,000, 1000 के बाद में कितने अंक होने चाहिए, 3, तो यहाँ 21 के बाद में अपने देखो 1 2 3 हो रहे हैं, और लास्ट में 302, तो 302। तो ये अपने अल्प विराम लगा देंगे, पहले 3 अंक छोड़ो, फिर 2 अंक छोड़ो, फिर 2, तो ये बन गया 7 करोड़ 52,21,302। अब है आगे 58,423,202। ये तीनों जो उदाहरण थे ये अपने भारतीय संख्याकन पद्धति के थे, और अब मिलियन आ गया तो ये आ गया अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति का। इसके हिसाब से देखते, देखो 58 मिलियन, ये 58 मिलियन, 423,000,
423,202 202। तो देखो 58,423,202। अब यहाँ कितने अंकों के बाद इसमें अलफ विराम लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में? हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पहले 3 अंक छोड़ो, उसके बाद में फिर 3 अंक छोड़ो, फिर 2-2 छोड़ने हैं। जबकि भारतीय संख्याकन पद्धति में पहले 3 अंक छोड़ो, फिर 2-2 छोड़ने होते हैं। यहाँ डिफरेंस आ गया। शुरू में क्या करेंगे, 3 अंक छोड़ेंगे, फिर अलफ विराम लगाएंगे, फिर 3 अंक छोड़ेंगे, फिर अलफ विराम लगाएंगे। तो यहाँ अलफ विराम लगाया, फिर 3 अंक बाद में यहाँ अलफ विराम लगाया, तो ये बन गया 58,423,202। अब आगे देखो 23,30,010। 23 लाख, ये मैंने 23 लिख दिया। 30,010, 30,010। तो देखो ये 30,000 तो अपना हो गया ये। अब ये कह रहा है 30,010, तो मतलब यहाँ आ जाएगा, ये 10 आ गया, तो 30, ये 0 और 10, 23,30,010। देखो यहाँ पे लाख में अपने 23 के बाद में 5 अंक हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल सही है 30,010। अलफ विराम लगाते हैं, पहले 3 अंक यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, तो ये बन गया अपना 23,30,010। तो इस प्रकार अपने क्या करेंगे कि अलफ विराम लगा सकते हैं और इनको संख्याकों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उपयुक्त स्थानों पर अलफ विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। देखो ये भारतीय संख्याकन पद्धति का दिया है, तो किस प्रकार करेंगे अपने, यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ 5762। क्या करेंगे भारतीय संख्याकन पद्धति में, 3 अंक छोड़ो, यहाँ लगा देंगे, फिर 2 अंक छोड़ो, यहाँ लगा देंगे, और फिर 2 अंक छोड़ो, यहाँ लगा देंगे। तो देखो ये कहाँ पहुँच गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो कैसे लिखेंगे इसको हिंदी में, 8 करोड़, 8 करोड़। देखो एक बार मैं एक समझा देती हूँ आपको, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया करोड़। तो 8 कहाँ पे है, करोड़ की जगह यहाँ, तो ये लिख दिया मैंने 8 करोड़। उसके बाद में 10 लाख है, यानी 10 लाख का मतलब है यहाँ 7 10 लाख नहीं पड़ेंगे, पीछे भी मैंने समझाया था, यहाँ पूरा 75 ले लेंगे, तो ये क्या हो गया 75 लाख। 8 करोड़ 75 लाख। उसके बाद में यहाँ 95, यहाँ पे अपना अल्प विराम है, इसके बाद में कितने अंक है, 3, यानी ये कितना हो गया 95,000। यहाँ 10,000 पे आ रहा है, तो 10,000 का मतलब 2 अंक साथ में लेंगे, तो 2 अंक क्या है 95, यानी 95। तो ये हो गया 8 करोड़ 75 लाख 95,000, और अंत में क्या बचा है 762, 762। तो इस प्रकार अपने इसको कर लेंगे। अब इसमें देखो अलफ विराम लगाएंगे, ये है 8 5 4 6 2 8 3, पहले 3 अंक के बाद में यहाँ लग जाएगा, फिर 2 अंक के बाद में। एक बार और देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और आगे 10 लाख। कहाँ तक पहुँच गया 10 लाख तक। 10 लाख में क्या है 8, तो अपने लिख देंगे, ये देखो 10 लाख है, अब 10 लाख में 8 है, तो 8 10 लाख तो लिखेंगे नहीं, साथ में क्या ले लेंगे 85, तो ये हो गया 85 लाख। अब क्या है हजार में 46, 46,000, 46,283, 283। एक बार मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ यहाँ 875956762। ये अलफ विराम हो गया, इसका अलफ विराम 46,283। ये इस प्रकार अलफ विराम हो गया, और ये इसको हमने शब्दों में लिखा है। अब है ये 999
00046। तो इसमें अल्प विराम लगाएंगे, देखो 3 अंक छोड़ के यहाँ, फिर 2 छोड़ के यहाँ, फिर 2 छोड़ के यहाँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो करोड़ कितने पे है? 9। तो 9 करोड़। करोड़ के बाद में अब ये क्या हो जाएंगे? 99। 99 है मतलब 99 लाख। 9 करोड़ 99 लाख। अब देखो यहाँ पे 00 मतलब वैसे कोई अंक नहीं है, 1 2 3, तो सीधा किस पे आ जाएंगे? 99 लाख के बाद में 46 पर। 99 लाख 46। 9 करोड़ 99 लाख 46। लास्ट है 98432701। तो अल्प विराम कहाँ लगाएंगे? अब आप समझ गए होंगे। 3 अंक बाद, 2 अंक बाद और यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये हो गया 9 करोड़। यहाँ 84 यानी 84 साथ में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 करोड़ और 84 लाख। 84 लाख 32,000 701। 701। अब आगे है लास्ट सवाल, 4th नंबर। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। देखो हमने अभी पीछे पढ़ा, इसमें अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में किस प्रकार अपने ये अल्प विराम लगाएंगे। 78921092। पहले क्या करेंगे? 3 अंक के बाद में यहाँ लग गया, फिर 3 अंक और छोड़ो, यहाँ लग गया। तो ये क्या हो गया? देखो हमने अभी पढ़ा है, उसमें क्या होता है, अपने हजार के बाद में लाख आते हैं और इस अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या आ जाता है? मिलियन। तो यहाँ देखो अपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और यहाँ अब क्या आ जाएगा? लाख की जगह मिलियन। तो यहाँ लिख देंगे ये कितना है? 78। 78 मिलियन। 78 मिलियन। आगे 921,000। तीनों यहाँ अल्प विराम देखो डायरेक्ट 3 अंक पे है ना, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे भी 92,000, नहीं 921,000। देखो इनके बाद में अपने पास हजार के आ रहे हैं, मतलब 3 अंक आ रहे हैं, तो ये 921,000 होगा, न कि 92,000। 78 मिलियन 921,000 और आगे कितने हैं? 92। तो 921,092। ये दोबारा लिख देती हूँ, 78 921,092। ठीक है। नेक्स्ट है देखो 7452,283। तो किस प्रकार अल्प विराम लगाएंगे? 3 अंक छोड़ो और फिर 3 अंक छोड़ो। तो यहाँ देखो ये हो गया 7 मिलियन। 7 मिलियन 452,000। 452,283। 283। नेक्स्ट सवाल है 985102। 3 अंक फिर 3 अंक, तो ये कितना हो गया? देखो 99 मिलियन 99 मिलियन 985,000 985,000 102। 102। लास्ट है 48049831। तो 3 अंक फिर 3 अंक, तो ये कितना हो गया? 48 मिलियन
फिर यहाँ 0 को अपने कुछ नहीं पढ़ेंगे तो 49 यानी 49 हो गया। 49,831। तो यहाँ अपने इसको मिलियन में पढ़ते हैं और वहाँ अपने इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लाखों में पढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।